Hello, welcome to my channel Learn with Gaurav. जो मुस्लिम लीग है 1906 में आ गई, इसको कौन स्थापित करा है? कट्टरपंथी लोग। किसकी शह पे? ब्रिटिश हुकूमत की शह पर। और ये देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं जा रहे हैं। उन्होंने एक अपनी नई संस्था को जन्म दिया, नई संस्था बनाई, उसका नाम था जमीयत उल उलमाए हिंद। जमीयत उल उलमाए हिंद नामक संस्था बनाई और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जिन्ना कर रहे हैं और नवाब सैयद मोहम्मद मौलाना कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? जिन्ना कर रहे हैं और नवाब सैयद मोहम्मद मौलाना कर रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वे कांग्रेस के साथ आए। और इसका परिणाम ये हुआ कि लीग की नीति में ही परिवर्तन हो गया। लीग के नीति में परिवर्तन हो गया, अर्थात मुस्लिम लीग अब राष्ट्रवादी धारा के साथ जुड़ रही है। किसके साथ जुड़ रही है? राष्ट्रवादी धारा के साथ जुड़ रही है। और इसी जुड़ाव का परिणाम है कि 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कौन कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों समान योजना लेके आती हैं और एक इनके बीच समझौता होता है। इस समझौते में दो बातें रहती हैं। एक रहता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान हो। क्या? मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समस्याओं का समाधान हो। दूसरा क्या है? अन्य संवैधानिक सुधार किए जाए। कांग्रेस एक गलत कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया? समझौते के एक पार्ट को, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित था, अर्थात सांप्रदायिकता से संबंधित था, उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो अन्य संवैधानिक सुधार करने थे, जिससे पूरे देश को स्वतंत्रता मिलने के रास्ते तय होने थे, उसको स्वीकार ही नहीं किया। इस प्रकार से मुस्लिम लीग के नीति में परिवर्तन ही मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास की एक धारा थी, एक कड़ी थी। आगे चल करके ये जो मुस्लिम लीग है, इसकी नीति अब सांप्रदायिकता की नीति हो जाती है। किसकी नीति हो जाती है? सांप्रदायिकता की नीति हो जाती है। होता क्या है? गांधी जी ने दो आंदोलन स्टार्ट किए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। एक्चुअल खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, लेकिन गांधी जी के सहयोग से वो असहयोग आंदोलन के साथ चल रहा था। लेकिन चौरी चौरा का जब कांड हो जाता है तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ये जो मुस्लिम लीग है, खिलाफत आंदोलन में साथ नहीं देती है, साथ नहीं देती है, तो ये अलोकप्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? अलोकप्रिय हो जाती है। और जैसे ही आंदोलन स्थगित होते हैं, उसके बाद पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं। वे दंगे सांप्रदायिक होते हैं। क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि ये दंगे और बढ़ें, और मुस्लिम लीग को ये अवसर मिला कि जो अलोकप्रिय हुई थी, जो लोगों के बीच उसका ग्राफ गिरा था, वो अपने ग्राफ को ऊपर उठाने का अवसर पाई और लीग ने मुसलमानों को सांप्रदायिक दंगे करने के लिए भी उत्साहित किया। अब आगे चल करके ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग में फूट पड़ जाती है। मुस्लिम लीग में फूट पड़ जाती है। होता क्या है कि जो खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग तो शामिल नहीं थी, और 1927 में मुस्लिम लीग ने क्या किया? दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया। कहां बुलाया अधिवेशन? दिल्ली में अधिवेशन बुलाया। और यह मीटिंग जिन्ना के नेतृत्व में हो रही थी, और जिन्ना जो है साइमन कमीशन के विरोध में। और मुस्लिम लीग में एक धड़ा और बन जाता है, वो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। वो दिल्ली के अधिवेशन में नहीं जाता है, वो अपना अधिवेशन लाहौर में बुलाता है। कहां बुलाता है? लाहौर में बुलाता है। जिन्ना का जो लीग है वो साइमन कमीशन के विरोध में है। जिन्ना अभी तक राष्ट्रवादी सोच में है और मोहम्मद शफी साइमन कमीशन के साथ। जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग को बढ़ाया, का अधिवेशन बुलाया, इसमें 4-5 बातें
की, कहा कि जो सिंध है इसको अलग प्रांत बनाया जाए, इसको सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और जो बलूचिस्तान है यहां पर शांति की स्थापना हो। तीसरा, केंद्रीय असेंबली में या केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 स्थान मिले। और क्या चाहा, बंगाल और पंजाब में, कहा पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस प्रकार से ये बातें हुई। लेकिन अभी तक जो जिन्ना क्या है, राष्ट्रवादी है, वे नेहरू रिपोर्ट के आते आते सांप्रदायिकता की सोच में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? क्योंकि अजमल खां, हकीम अजमल खां, अंसारी, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली, कौन कौन? अजमल खां, अंसारी, शफी और अली, इन लोगों का देहावसान हो गया। अब अकेले कौन बचा हुआ है? जिन्ना बचे हुए हैं। जिन्ना कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को हम तभी मानेंगे, पहले कहते हैं हमारी 3 शर्तें मान ली जाए, बाद में कहते हैं हमारी 14 शर्तें स्वीकार करिए। इस प्रकार से वो नेहरू रिपोर्ट पर सहमति अपनी नहीं देते और आगे चल करके जिन्ना एक सांप्रदायिक सोच का व्यक्ति बन जाता है। और गोलमेज सम्मेलनों में देखा गया कि जिन्ना और जो प्रतिक्रियावादी संगठन थे उनके बीच एक गठजोड़ हो गया। थैंक यू। और हमें उम्मीद है कि आपको आज का प्रकरण समझ आया होगा तथा कल हम मुस्लिम सांप्रदायिकता में जिन्ना के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।